दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पे। तो आज की इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूं सोशल सिक्योरिटीज फॉर नॉन एग्जीक्यूटिव से कोल इंडियस के जितने भी इम्प्लॉइज हैं जिनके ऊपर NCW11 एप्लीकेबल होता है, उनको इन केस ऑफ रिटायरमेंट और इन केस ऑफ डेथ में उनको जो है क्या बेनिफिट्स मिलेगी, करके उनको क्या क्या ग्रेचुइटीज, उनको ईएल, सेटलिंग अलाउंस, इनमें क्या क्या चीजें कैसे मिलेगी, वो पूरा डिटेल जो है मैं इस वीडियो में हम जानेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए और अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। नेशनल कोल वेज एग्रीमेंट NCW11, जो कि तो ये जो है इसका आप स्कोप एंड कवरेज आप देखेंगे तो ये जो है हर 5 साल में होता है और एक साथ 21 से लेकर के 30/6/26 तक एप्लीकेबल है। सबसे पहला बेनिफिट जो कवर किया है इन्होंने, इन केस ऑफ डेथ आपको मिलेगा लाइफ कवर स्कीम 1,56,250 रुपए, जिसको आप बोल सकते हैं LCS। अंदर जो है आपको कवरेज मिलती है, वो मिलती है एक्स ग्रेसिया की 90,000 रुपीज जो है इन केस ऑफ डेथ में आपको, या इन केस ऑफ टोटल डिसेबलमेंट में आपको जो है वो 90,000 रुपीज जो है आपको मिलेगी। साथ ही साथ एन अमाउंट ऑफ 15 लाख रुपीज, 15 लाख रुपीज जो है वो उनके नेक्स्ट जो एम्प्लॉइज के जो लीगल हेयर्स है उनको मिलेगी इन केस ऑफ कोई अगर उन्हें फैटल इंसिडेंट हो जाता है, मतलब माइंस में कोई इस तरह का कोई घटना हो जाता है। मॉनेटरी कंपनसेशन उनको कब तक मिलेगा? मॉनेटरी कंपनसेशन उनको मिलेगा डेथ में। जो है वो इनका बस एक क्लाउज है कि आपको जो है वो एक एम्प्लॉयमेंट भी आपको मिल सकता है इन केस की अगर आप एम्प्लॉयमेंट करना चाहते हैं, एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। अगर आप एम्प्लॉयमेंट नहीं लेना चाहते हैं, मतलब उसकी फैमिली मेंबर को एम्प्लॉयमेंट नहीं लेना चाहते हैं, उस केस में जो है उनके जो डिपेंडेंट मेंबर्स हैं उनको जो बेसिक्स जो उनका होता है उसके हिसाब से जो मिनिमम बेसिक बनता है। तो अगर आप जॉब लेना चाहते हैं तो सिंपली है कि जॉब तो मिलेगा ही वाइफ को। अगर वो अपने बच्चे को जॉब देना चाह रहे हैं, इन केस में उनका बच्चा 12 साल से लेकर 18 साल के बीच में है, तो उस केस में जो है वो 50% ही सिर्फ मिलेगा उनको। उस केस में टोटल जो मॉनेटरी कंपनसेशन है 18 साल तक, और 18 साल तक उनका जो है रोस्टर लाइव रहेगा। जैसे ही वो बच्चा 18 साल का अटेंड करेगा तब उनको जो है वो एम्प्लॉयमेंट फिर मिल जाएगी और उनका जो कंपनसेशन था मॉनेटरी कंपनसेशन वो फिर खत्म हो जाएगा। इसके अलावा जो है वो मिलता है उनको कोल माइंस पेंशन स्कीम। जो पेंशन मिलता है, जितने भी उनकी बेसिक्स होती है उसकी 7% जो है वो उनके सैलरी से कटता है और 7% जो है वो कंपनी जो है अपनी तरफ से जमा करती है कोल माइंस पेंशन स्कीम में, तो वो पैसा भी उनको मिलता है। इसके बाद होता है कोल माइंस प्रोविडेंट फंड्स, तो वो उनका 12% जैसे बेसिक से कटता है, 12% गवर्नमेंट भी जमा करती है, कंपनी भी, फिर वो पैसा भी उनको मिलता है इन केस ऑफ डेथ, रिटायरमेंट भी। फिर पोस्ट रिटायरमेंट जो है मेडिकल फैसिलिटीज भी इनको प्रोवाइड होती है इन केस की अगर बाद में जब उनका रिटायर्ड हो जाता है या डेथ के केस में जो है उनके जो डिपेंडेंट्स होते हैं या रिटायर होता है, तो उस केस में भी उनके जो वो खुद और उनके जो एक डिपेंडेंट है उनकी वाइफ उनको मिलेगा, या अगर उनके जो चाइल्ड है जो पूरी तरह से डिसेबल्ड है उसको भी जो मेडिकल फैसिलिटीज जो है वो प्रोवाइड करेगी कंपनी आफ्टर रिटायरमेंट और इवन आफ्टर डेथ। इसके बाद आ जाता है ग्रेचुइटी। तो इन केस ऑफ डेथ या रिटायरमेंट जो कि मैक्सिमम अमाउंट जो है ग्रेचुइटीज का अभी 20 लाख ही है, तो अभी तक जो है 20 लाख ही प्रोविजन एप्लीकेबल है, 20 लाख जो है यहाँ पे अभी ग्रेचुइटी मिल रहा है। इसके अलावा उनके पास जो अर्न लीव होता है उसका मैक्सिमम 300 डेज तक जो है उनका जो लीव है वो उनको इन केस ऑफ डेथ और रिटायरमेंट में उनको मिल जाएगा, वो अर्न लीव मिल जाता है। इस सेटलमेंट अलाउंस मिलता है जब वो उस केस में, तो वो भी जो है वो पहले अभी 12,000 था, अभी उसको 20,000 हो गया, तो वो भी 20,000 जो उन्हें मिलता है रिटायरमेंट केस में जो है वो मिलता है। डेथ के केस में जो है वो सेटलमेंट अलाउंस नहीं मिलता है। दोस्तों, ये सारे बेनिफिट्स जो है वो इस NCW11 के अनुसार जो है, जो भी डेथ और इन केस ऑफ रिटायरमेंट मैंने कवर किया, मोर एंड लेस मैं ट्राई किया कि मैं इसे कवर कर पाऊँ। तो अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल, हिट द बेल आइकन, ताकि मैं आप लोगों के लिए ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर के आता रहा हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।